तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जो हमने रॉ डेटा निकाला था ना, आज उसको हम प्ले करने वाले हैं पल्स ऑडियो लाइब्रेरी की हेल्प से। तो काफ़ी सिंपल और एलिगेंट लाइब्रेरी है, मतलब, और काफ़ी छोटा कोड होने वाला है। बहुत छोटा कोड है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में ज़्यादा। दो तीन फंक्शंस ही हैं इसके अंदर और ज़्यादा नहीं। तो देख लो, सबसे पहले आपको जो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है इसकी पल्स सिंपल डॉट एच, ये पाथ है, और ये पल्स का एरर डॉट एच। दोनों मैं बता देता हूँ दोनों में से क्या क्या हमने यूज़ किया है जब हम आगे बढ़ते हैं पहले। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी। ओके, ए पी टी टर्मक्स यूजर्स के लिए बता रहा हूँ, ए पी टी इंस्टॉल्स पल्स ऑडियो। ठीक है, तो इससे आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी अब देखो, अब यार अगर आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना नहीं आता अभी तक, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी आप ऐसी वीडियोस मत देखो फ़िलहाल, आप पहले अपना बेस क्लियर करो। तो यहाँ मेन फंक्शन है अपन लोग का वही है, देखो आर्ग काउंटर, ये कोई समझाने की चीज़ है नहीं। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस किया होगी, पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने रॉ डेटा निकाला था वो हमने कहाँ पे रीडायरेक्ट किया था, किसी फाइल में सेव नहीं किया था उसको, मैंने एस टी डी आउट पे सेव किया था, और एस टी डी आउट से फिर मैंने उसको किसी फाइल में सेव करा लिया था, जैसे कि हम नॉर्मली बैश में तो करते ही हैं। पूरा एस टी डी आउट को रीडायरेक्ट कर लिया था मैंने, रॉ डेटा नाम की फ़ाइल बना दी थी। सिमिलरली अब उस रॉ डेटा को रीड करने के लिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एस टी डी इन से इनपुट ले लूँगा और वहाँ से मैं अपना रो डेटा का डेटा पास कर दूँगा अपने इस प्रोग्राम में। ठीक है भाई, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ ली है मैंने यहाँ पे। सर्वर नेम स्ट्रिंग है, नल दे दिया मैंने इसको। ठीक है, आप सर्वर नेम में कुछ भी रख सकते हो। ठीक, सर्वर का नाम अगर आपको रखना है तो कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, सर्वर क्या है? ये सर्वर देखो, पल्स ऑडियो जब गाना प्ले करता है ना, तो पहले वो अपना सर्वर क्रिएट करता है खुद का, और उस सर्वर पे ही गाना प्ले होता है, समझ रहे हो? तो आप उस गाने सर्वर का नाम रखना चाहते हो तो कुछ रख दो, हेलो वर्ल्ड, मेरा सर्वर, तेरा सर्वर, अदरवाइज नल दे दो। क्लाइंट नेम में भी कुछ रखना चाहते हो तो रखो, ये जस्ट नेम है, अदरवाइज इसे भी नल दे सकते हो, कोई इसमें वो मतलब ये इससे कुछ ऑडियो पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सिंक नेम, इग्नोर इट जस्ट। ठीक है, इसके अंदर नल दे दो, डिफ़ॉल्ट सिंक यूज़ होगा। सिंक मैं बता रहा हूँ क्या है। बेसिकली पल्स ऑडियो में सिंक का जो यूज़, वर्ड का यूज़ हो रहा है, वो यूज़ होता है सोर्स डिफाइन करने के लिए। किस चीज़ का सोर्स? कि ऑडियो कहाँ जाएगी, समझ रही हो? समझ रहे हो? ठीक है, ऑडियो कहाँ जाएगी, ऑडियो कहाँ जाती है? स्पीकर में, हेडफोन्स में। ठीक है, और ऑडियो आती कहाँ से है? माइक से। माइक से आती है, चाहे वो हेडफोन का माइक हो या आपका इनबिल्ट फ़ोन का माइक हो। तो पल्स ऑडियो में दो टर्म्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं काफ़ी, वो है सिंक और सोर्स। सोर्स का मतलब जब भी यूज़ हो रहा होगा कहीं सोर्स वर्ड, तो उसका मतलब ऑडियो जहाँ से आ रही है। सिंक का मतलब ऑडियो जहाँ जाएगी। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो, हेडफोन लगाओगे तो हेडफोन में जाएगी, हेडफोन नहीं लगाओगे तो स्पीकर में जाएगी। यहाँ हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है सिंक के बारे में, तो हम सीधा नल दे रहे हैं। नल का मतलब पल्स ऑडियो खुद डिटेक्ट करेगा कि उसको हेडफोन अगर लगाए तो हेडफोन में भेज देगा, अगर नहीं तो स्पीकर में भेजेगा वो ऑडियो को। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीम नेम में बेसिकली हम गाने का नाम दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हो। अगेन ये नेम है जस्ट, इसे भी आप नल दे सकते हो। या मैंने पहली दफ़ा, मैं जो सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ वो है पहली दफ़ा, तो रिकॉर्डिंग में शायद वो सुनाई आपको देगा नहीं मेरे ख्याल। हाँ, इनबिल्ट ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, तो वो मैं चलेगा गाना, आप चला के देख लेना। अच्छा, जिनको एक कोड चाहिए होगा, ये वाला कोड, और जो पिछले डिकोडर का कोड चाहिए होगा, तो मुझे बता देना, टेलीग्राम में दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं गिट में भी इसको डालने वाला हूँ। अब एक चीज़, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है पी ए सैम्पल स्पेक नाम से। ये स्ट्रक्चर सिंपल डॉट एच हेडर फाइल में ही है, और इसका मैंने कुछ भी नाम दे दिया, सैम्पल स्पेक नाम से मैंने रख दिया इसको। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी खाली पी लिया ये स्ट्रक्चर। अभी इसके मेंबर्स को मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, सैम्पल स्पेक। ठीक है, यानी कि पी ए सैम्पल स्पेक के जो मेंबर्स हैं वो फॉर्मेट है, रेट है, चैनल्स है, और भी शायद है तो पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियो को हमें प्ले करना है तो उसके लिए तीन यूज़फुल जो चीज़ें हैं मुझे सेट करनी पड़ेंगी। पी ए सैम्पल स्पेक की फुल फॉर्म बेसिकली पी ए सैम्पल स्पेक्स है, यानी कि जो आपके ऑडियो आएगी उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, यानी कि वो किस फॉर्मेट में होने वाली है, उसका सैम्पल रेट क्या होने वाला है, और उसमें कितने चैनल्स होंगे, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट में मैंने डाल दिया पी ए सैम्पल फ्लोट 32 LE, यानी कि पी ए सैम्पल फ्लोट 32 बिट लेंथ वाली। आपको याद हो रिसैम्पलिंग हमने इसी में की थी, फ्लोट 32 बिट में ही मैंने रिसैम्पल किया था, तो जाहिर सी बात है वो उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ और मैक्रो था, इसके अंदर ये इनका अपना खुद का मैक्रो है, सबका अपना अपना मैक्रो, कुछ भी बना लो, क्या दिक्कत है। बस इतना ही तो बताना है कि किस सैम्पल फॉर्मेट में
सैम्पल का फॉर्मेट क्या है बेसिकली। यहाँ पे सैम्पल रेट बता दिया, चैनल्स बता दिया मैंने, ठीक है भाई। ये एक एरर नाम का वेरिएबल ले लिया। चलो अब मेन चीज़, सबसे पहले पल्स ऑडियो यूज़ करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा सर्वर। सर्वर क्रिएट करने के लिए फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता है, मतलब फंक्शन कॉल करना पड़ता है PA सैम्पल न्यू। इससे एक न्यू कनेक्शन बन जाएगा सर्वर के लिए, मतलब एक नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा। सर्वर में सबसे इस फंक्शन में पहला आर्गूमेंट जो होता है वो सर्वर का नाम देना होता है। मैंने बता दिया सर्वर नेम क्या है। क्लाइंट नेम क्या है, किस टाइप का होता है, ये भी पता ही है हमें। अब तीसरी चीज़ में मुझे ये बताना होता है कि भाई पल्स ऑडियो को देखो, पल्स ऑडियो सिर्फ एज अ प्लेबैक ही यूज़ नहीं होती। प्लेबैक यानी कि प्लेयर, यानी कि ऑडियो डेटा प्ले करने के लिए ही नहीं, आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वर को अभी बताना पड़ेगा अपन लोग को कि भाई अभी हम जो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप गाना प्ले करेंगे या गाना रिकॉर्ड करेंगे। अगर गाना प्ले करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा PA स्ट्रीम प्लेबैक। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए कुछ और होगा, ऑफिशियल डॉक्स में देख लेना। बट यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में सब होता है मेरे भाई, सब मैं वहीं से सीखता हूँ, ठीक है। मैं कोई ट्यूटोरियल फॉलो नहीं करता हूँ, कोई बुक नहीं पढ़ता हूँ, ऑफिशियल किसी भी लाइब्रेरी का ऑफिशियल डॉक्स पढ़ता हूँ जस्ट, वही मैं आपके सामने सिंप्लीफाइड करके रखता हूँ हिंदी में, ताकि जो हमारे इंडियंस भाई लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है डॉक्स पढ़ने में, तो उनके लिए खासकर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे प्लेबैक करना है तो PA स्ट्रीम प्लेबैक। देन सिंक नेम नल, हम यहाँ पे नल दे रहे हैं फॉर डिफ़ॉल्ट सिंक ले लेगा वो। उसे स्पीकर पे भेजना है या हेडफोन में भेजना है वो पल्स ऑडियो को डिसाइड करने दो, अपन लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ पे। स्ट्रीम नेम कैन बी सॉन्ग नेम, मैंने बताया आपको, पहली दफ़ा यहाँ फिट कर दिया मैंने। सैम्पल स्पेक, वही सैम्पल स्पेक का एड्रेस ध्यान रखना, जो सैम्पल स्पेक मैंने बनाया उसका एड्रेस दे रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। सैम्पल स्पेक मत दे देना, उसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे मैंने उसको बता दिया मेरी ऑडियो की स्पेक्स क्या है, इसको इग्नोर कर सकते हो अभी, यहाँ पे इसका कोई यूज़ ही नहीं है। और एरर वेरिएबल जो मैंने बनाया था ना, क्या होगा अगर कोई एरर आता है मान लो, तो यहाँ पे जो एरर वेरिएबल है, हर एरर के लिए एक एरर नंबर सेट किया गया है पल्स ऑडियो में, तो यहाँ वो नंबर सेव हो जाएगा अगर कोई एरर आता है तो। अब ये नंबर क्या करूँ, अगर बाई चांस एरर आया तो जाहिर सी बात है, ये जो PA सिंपल टाइप का सिंपल मेरे पास आया है ना, PA सिंपल टाइप का, इसका रिटर्न वैल्यू PA सिंपल टाइप का होगा। देखो नाम में कुछ नहीं रखा यार, जस्ट ये इंस्टांस है, एक नया सर्वर बनाया तो उसी का मेमोरी एड्रेस इसमें सेव हो जाता है, इस तरह के सोचा करो। सी में नाम में क्या रहेगा, कुछ भी रख दो, PA सिंपल, P पे सैम्पल, तेरा मेरे सैम्पल, तेरा सैम्पल, कुछ भी यार, क्या नाम में क्या है। अगर PA सैम्पल न्यू फंक्शन जो है सर्वर क्रिएट ना कर पाए तो भाई सिंपल, तो इसकी रिटर्न वैल्यू नल होती है, और वो नल होगी, और एरर वेरिएबल में वो नंबर भी सेट कर देगा कि क्या एरर आया था। अब उस नंबर के रिगार्डिंग, यानी कि उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मीनिंगफुल एरर होगा, तो नंबर तो 2, 3, 4 या -1, -2, इसका क्या 4 डालूंगा मैं, एग्जैक्टली एरर क्या है वो बताएगा ये फंक्शन। ऊपर जाओ, ये error.h है। अब समझ में आया इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया, इसी में से ये वाला फंक्शन यूज़ किया है, PASTR एरर। इसमें आपको आर्गूमेंट में एरर नंबर देना होता है, तो ये उस एरर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मीनिंगफुल इंग्लिश में लिखा हुआ एरर होगा वो आपको ला के दे देगा रिटर्न में, और यहाँ एज ए स्ट्रिंग में इसको प्रिंट करा रहा हूँ, दैट्स इट, और फिर एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, सॉरी कहाँ आ गया यार, होली शिट मैन, अच्छा नीचे वाला चला गया कुछ ज़्यादा, ये वाला लाइन थी, मैं ज़्यादा नीचे चला गया, ये वाली स्किप हो गई। अच्छा अब यहाँ फोर लूप लगा दिया। अच्छा यार कुछ नहीं, फोर लूप वाइल लूप जो लूप लगाना है लगा दो, बस ये है कि इनफाइनाइट लूप लगाना है हमें। यहाँ पे मर्जी है, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, मैंने यहाँ ये वाला लॉजिक लगा दिया, इनफाइनाइट लूप लगा दिया। अब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं है, जाहिर सी बात है, ब्रेक यूज़ करूँगा ताकि कभी ना कभी तो मुझे इस लूप से बाहर आना है, तो ब्रेक जिंदाबाद। तो मैंने एक बफर बना दिया भाई, किस साइज़ का, 1024 साइज़ का। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आप कितने का भी बफर बना सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा बफर ना बनाओ, ज़्यादा बड़ी मेमोरी घेर के क्यों रखोगे, जितना छोटे से काम हो रहा है कर लो। यहाँ पे 1024 KB सॉरी बाइट्स की, यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो 1 KB का बफर बना दिया है। अब रीड फंक्शन क्या करता है, इसके सबसे स्टार्टिंग में फाइल डिस्क्रिप्टर देते हैं, तो std इनका 0 होता है मेरे ख्याल से, हाँ। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ 0 लिखोगे तो भी चलेगा, या सीधा मैक्रो यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि std इन फाइल नंबर, ये शो कर रहा है मतलब कि हाँ हम std इन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने रीड कमांड को बता दिया भाई 0 है फाइल डिस्क्रिप्टर या std इन फाइल नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये मैक्रो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब रीड कमांड क्या करेगा, 0 से यानी कि std इन से सब कुछ रीड करेगा, जो भी उसको मिलेगा वो रीड करेगा, और उसको डाल देगा बफर नाम के इस
मेमोरी में, जो कि 1 KB का मैंने सेव रखा हुआ है। और यहाँ मुझे बताना होता है कि भाई कितना डेटा रीड करना है, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर से मैंने साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, जाहिर सी बात है 1 KB ही रिटर्न करेगा, यानी कि 1024। तो मैं रीड कमांड को बोलो भाई 1024 बाइट्स रीड करनी है, बफर में डाल देनी है, यहाँ से रीड करनी है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि रीड कमांड किसी वजह से रीड ना कर पाए, तो भाई उस केस में नेगेटिव एरर यानी कि -1 देगा ये। और अगर ऐसा है, इसकी रिटर्न वैल्यू मैंने यहाँ सेव करा रहा हूँ, तो अगर ऐसा है तो भाई रीड एरर आ चुका है। अच्छा, एस साइज टी, इसके बारे में थोड़ा आप सर्च करना, मैं चाहता हूँ तो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इस में वेरिएबल के बारे में नहीं पता तो भाई पता करो, और इन केस डाउट होता है तो यार इतना तो आपको, मुझे लग रहा है कि इतना तो गूगल करना आना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। अगर इन केस आपको तब भी डाउट है कि यार क्लियर नहीं हो रहा है कि वेरिएबल क्यों है, क्यों यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इंट क्यों नहीं यूज़ किया, तो आप मुझसे टेलीग्राम में संपर्क करें या यूट्यूब के कमेंट में अपना डाउट डाल दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा विदिन 24 आवर, ठीक है। तो एसटीडी या एरर, अच्छा फिर एफ प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ मैं मोस्टली। एफ प्रिंट एफ में बस एक ये प्रिंट एफ की तरह ही होता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आर्गूमेंट होता है, वो फर्स्ट, वो यहाँ पे मैं फाइल डिस्क्रिप्टर दे सकता हूँ, लाइक यहाँ पे एसटीडी इन दे सकता हूँ, एसटीडी आउट या एसटीडी एरर, 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो रीड एरर, ठीक है, एग्जिट हो रहा हूँ मैं यहाँ से। अगर साइज़ 0 है, एस साइज़, ये जो साइज़ नाम का वेरिएबल, एस जेड नाम का वेरिएबल बेसिकली शॉर्ट में लिखा है, साइज़ वेरिएबल अगर 0 हो गया तो इसका मतलब रीड कमांड कुछ, मतलब रीड कमांड एरर नहीं है वो, इसका मतलब ये है कि डेटा ही नहीं है अब, यानी कि अब कुछ डेटा बचा नहीं है, तो इसलिए उसने 0 रिटर्न किया है। तो यानी कि मुझे यही तो पता करना है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं रीड करने को, तो पल्स ऑडियो अब क्या मतलब, गाना ख़त्म, तो लूप से बाहर ब्रेक कर दूंगा, तो यहीं पे मैं ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब साइज़ में कुछ ना कुछ बढ़िया डेटा आ चुका है, डेटा मतलब कितने बाइट्स रीड किए हैं। अच्छा, रीड कमांड क्या है, हो सकता है कि रीड कमांड, मैंने बोला उसको रीड कमांड को कि रीड, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, रीड को मैंने बोला, रीड फंक्शन को कि भाई तुम्हें 1024 बाइट्स यानी कि 1 KB रीड करनी है, ठीक है। बट हो ही सकता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी भी रीज़न से हो सकता है कि वो 1 KB रीड ना कर पाया हो। और ऐसा कब हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, जब लास्ट में कुछ डेटा बचा हो। भाई एक एक के बी करके रीड करेंगे, 72-73 MB का गाना था वो, हमने याद हो तो रो डेटा में इतना ही था शायद, 90 MB के अलावा जो भी हो। तो लास्ट में एक KB में पूरे 90 MB को बांटने के बाद हो सकता है लास्ट में कुछ ऑड नंबर्स बचे हों, ऑड बाइट्स बचें, तो लास्ट में हो सकता है ये 1024 KB 1024 बाइट्स रीड ना करके हमारे पास सिर्फ 1000 बाइट्स ही पड़ी हों, तो ये 1000 बाइट्स रीड करें, तब हमें यहाँ पे 1000 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा ना। इसका यूज़ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, राइटिंग डेटा, ये जो फंक्शन है ना, ये एग्जैक्टली गाना प्ले कर रहा है, यही गाना प्ले कर रहा है आपका। राइटिंग डेटा टू सर्वर फॉर प्ले, PS सिंपल राइट फंक्शन क्या करता है, जो आपका सर्वर क्रिएट हुआ है उसमें जाके डेटा राइट करेगा। पहला आर्गूमेंट सिंपल, यानी कि जो सर्वर हमने बनाया था उसका वेरिएबल जहाँ पे सेव किया था ना, मतलब सर्वर का कॉन्टेक्स्ट कह लो इसको, या जो भी कहना कह सकते हो आप इसको, सर्वर बना के जो रिटर्न वैल्यू इसमें सेव की थी ये देना है। सेकंड में बफर, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, जहाँ से ये PS सिंपल राइट बफर से डेटा उठा के इसमें राइट करेगा, और कितना डेटा उठाना है वो हमें देना होता है। तो भाई बफर तो 1 KB का है, बट डेटा जितना है उतना ही तो उठाएंगे, तो अब डेटा कितना पता कैसे चलेगा, ये हमें रीड ने बता दिया कि भाई रीड ने बता दिया कि 1000 बाइट्स ही डेटा रीड कर पाया था भाई साहब मैं, और वही बफर में डाले हैं। तो अब मुझे पता है कि बफर में 1000 बाइट्स पड़े हैं, तो मैंने साइज़ में बता दिया कि 1000 बाइट्स आपको बफर से उठाने हैं और सिंपल में डालने हैं। एंड अगेन एरर वेरिएबल, अगर कोई एरर आता है तो ये फिर से एरर सेट हो जाएगा उस नंबर से, और उस नंबर के रिकॉर्डिंग जो भी मीनिंगफुल एरर है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे शांति से। और एरर नहीं आता है तो भाई चलन दो, दिक्कत क्या है, लूप ख़त्म है यहाँ पे, ठीक है, लूप फॉर लूप यहाँ पे, फॉर लूप के बाद तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये मामला चलता रहेगा, ये बार बार होता रहेगा। अच्छा मैं आपसे, अच्छा ठीक है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार सिंपल राइट इसमें होता रहेगा। 1000 KB मतलब 1024 KB अगर रीड कर पा रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1024 ही आएगा। तो हर बार हर लूप में 1 KB रीड, 1 KB रीड राइट चलता ही रहेगा, ये पूरा गाना ख़त्म होने तक, और कॉन्टीन्यूसली गाना प्ले भी होता रहेगा, समझ रहे हो। और जैसे ही लूप ख़त्म, यानी कि यहाँ से लूप ख़त्म, जैसे ही गाना अब बचा नहीं कुछ रीड करने को, तो यहाँ पे आएंगे अब हम,
बेसिकली क्या है कि हो सकता है कुछ सैम्पल्स बफर में रह गए हों, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये मेक श्योर होने के लिए पल्स ऑडियो में कि सारे सैम्पल्स सर्वर में गए थे और प्ले हुए थे, इसका ध्यान रखता है ये वाला फंक्शन पी ए सिंपल ड्रेन। तो पी ए सिंपल ड्रेन में पहला आर्गुमेंट अगेन सर्वर का कॉन्टेक्स्ट जाता है। दूसरा एरर, अगर ड्रेनिंग के दौरान कोई एरर आता है तो फिर हम दोबारा से मीनिंगफुल एरर यहाँ से निकाल लेंगे। अदरवाइज़ अगर इसने सही से ड्रेन कर दिया सारे सैम्पल्स जो बचे कुचे थे, अगर बचे हैं, सारे सर्वर को दे दा के यहाँ पे प्ले करके, ध्यान रखें हमारा प्रोग्राम यहीं अटक जाएगा जब तक सारे सैम्पल चले ना जाते और प्ले नहीं हो जाते। इस फंक्शन की खास बात, फंक्शन यहाँ हमारा ब्लॉक हो जाता है। अगेन सब भाई सब अच्छा खासा हो गया, तो अब ये एक बात ना भूलें, हमने जो सर्वर बनाया था उसको ख़त्म करना है। अब वो बनता है, मतलब वो होता है पी ए सिंपल फ्री फंक्शन से, जिसका फर्स्ट वन एंड ओनली आर्गूमेंट है वो आपका सर्वर का कॉन्टेक्स्ट जो आपने बनाया था ऊपर, एंड रिटर्न 0। ठीक है, एज़ यूजुअल। तो सब बढ़िया गया। ठीक है, तो इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको, हालांकि रन करूँगा तो आपको गाना सुनाई नहीं देगा, अपने में करके देखना। तो ये देखो, तो ये GCC play.c नाम से मैंने फाइल सेव की थी, उसके बाद अपना आउटपुट मैंने प्ले नाम से सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ जो दो लाइब्रेरीज़ आपको लिंक करनी है वो पल्स और पल्स सिंपल। आप अच्छा, ये लाइब्रेरीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ से लिंकेज होती है आपको पता ही होगा। अच्छा, आपको इन सब का ट्यूटोरियल अगर चाहिए तो बताना मुझे, वैसे बताओगे भी तो क्या, मैं डालूंगा नहीं अभी यार, अभी तो बेसिक चल रहा है ना, सीखा। उस बेसिक में ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, एक टाइम पे आके तो लाइब्रेरीज़ भी देख लेंगे। जिनको पहले से आती है बेसिक सब तो उन्हीं के लिए है वैसे ये सीरीज़, तो जाहिर सी बात है, तो पता ही होगा आपको ये क्या है। तो पल्स ऑडियो मतलब libpulse.so नाम से फाइल होगी आपकी लिब डायरेक्टरी में, और libpulse-simple.so नाम से एक फ़ाइल होगी। दरअसल वही लिंक कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो लाइब्रेरी हैं, शेयर्ड लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये करा हमने एंटर, और ये हो गई कंपाइल विदाउट एनी वार्निंग। सो अब देखो भाई, रॉ डेटा जो हमने लिया था ना, सेव कराया था, वो पड़ा है अभी तक, और उसको एज ए इनपुट मैं यहाँ देने वाला हूँ, और ये एंटर। और देख सकते हो ये यहीं ब्लॉक हो गया है, दरअसल ब्लॉक नहीं हुआ है, ये यहाँ पे गाना चल रहा है। तो भाई देखा आपने गाना चलते हुए, मतलब ज़ाहिर सी, पता नहीं यार आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं गाने की, मुझे नहीं पता स्क्रीन रिकॉर्डर में ये वाला सिस्टम है कि नहीं, बट गाना चल रहा था और मैंने कंट्रोल C से कंट्रोल C कर दिया कैंसिल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। अच्छा, ऑडियो का सारा पार्ट ख़त्म, अब ऑडियो ख़त्म, भूल जाओ, मैं आपको ऑडियो इंजीनियर नहीं बनाने वाला हूँ, जाहिर सी बात है। तो मतलब बताना था मुझे, काफ़ी अच्छा खासा एडवांस पार्ट था, मज़ा आया होगा सीखने में जिन्हें एडवांस सीखना हो। अब दोबारा से कोई एडवांस टॉपिक ही लेने वाले हम, एंड बेसिक का तो चल ही रहा है रोज़। तो ठीक है, बेसिक वाले बेसिक देखते रहें, एडवांस वाले एडवांस देखते रहें, और बस, और कमेंट और लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।